अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और हम लोगों ने भोजपुर चैम्बर में एमएसएमई के साथ आरा में लास्ट ईयर एक एक्सपो लगाया जिसमें एंटरप्रेन्योर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किए ही बाहर से छोटे छोटे उद्योगों, अति लघु और लघु उद्योगों हेतु जो मशीनरी के निर्माता हैं, ट्रेनर्स हैं, हम लोगों ने उनका भी स्टॉल्स लगवाया। और आपको जानकर प्रसन्नता भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि इस एक साल में 12-14 यूनिट्स, सभी अति लघु यूनिट्स ही हैं, लेकिन 12-14 यूनिट्स लगने के बाद लगभग 60 से 70 लोगों को स्वरोजगार भी प्राप्त हो चुका है, जो एक एमएसएमई और भोजपुर चैम्बर की बड़ी उपलब्धि रही है। आगे भी हम यह अपेक्षा रखते हैं कि एमएसएमई जैसे पूरे वर्ष में कई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे यहाँ कराया है, 2 दिन का 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उस प्रकार के कार्यक्रम हमें कराते रहे, हमारे जिला में पूरे बिहार में कराते रहे। और मंत्री महोदय का विशेष ध्यान आकृष्ट कराना है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू जो हम लोग काम करने लगे हैं, तो लेकिन उसके बावजूद बैंकों में जाके सारे काम हो जाते हैं। जब सरकार जिन स्कीम्स की गारंटी लेती है उस स्कीम्स में बाद में जब सिंगल विंडो सिस्टम पास करके बैंकों को फाइल भेज देता है, उसके बावजूद छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स सिक्योरिटी लाओ, गारंटी लाओ, गारंटर लाओ, जो अभी पढ़कर निकला है, गवर्नमेंट आप उसको सब्सिडी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, बावजूद उसके बैंकों का कोई साथ नहीं मिल पाता। छोटे एंटरप्रेन्योर वो थक जाते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख की यूनिट भी वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे। वहां हमारी सारी मेहनत, चाहे गवर्नमेंट की मंशा हो, एमएसएमई की मेहनत हो, हम जैसे एसोसिएशंस की मेहनत हो, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेवलप करने, तैयार करना है। क्योंकि रिस्क समझाते समझाते वो तैयार होते हैं। पहले तो वो आपके भरोसे बैठते हैं कि हमको सरकारी ही नौकरी करनी है। आपने हमें अवेयर किया कि सरकारी नौकरी कितनी दी जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर मोटिवेट करो। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करते हैं तो बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो भी बैंक जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके सीडी रेशियो में हम एक सर्टेन % फिक्स कराएं कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, जैसे मेरे यहाँ 32% सीडी रेशियो है, तो उस रेशियो का 33% ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बैंक्स दे। केवल गवर्नमेंट के स्कीम वो गरीबी रेखा से नीचे हो या हाउसिंग हो, ये करने से ट्रेड एंड इंडस्ट्री और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। तो सीडी रेशियो में यदि 30% हम लोग बैंकों को प्रेशर दें कि ट्रेड इंडस्ट्री के लिए दिया जाए, तो निश्चित रूप से नए यूनिट्स हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो सकते हैं। दूसरी बात कि ऑलरेडी हमारे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज्यादा है अपने नेबरिंग स्टेट से, उसके बावजूद अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अपना रेट बढ़ाने का नोटिस दिया हुआ है कि हम लोग रेट बढ़ाने जा रहे हैं। फिक्स चार्ज क्यों? हम दुकान खोल के बैठ गए तो मेरे सामने से गुजरने वाले या मेरे यहाँ चढ़ने वाले से हम 50 रुपया निकालते तो नहीं है दुकान में कि तुम चढ़े, कुर्सी यूज किए, 50 रुपया दो। फिर इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स चार्ज नहीं होना चाहिए यदि हम मीटर कस्टमर हैं, क्योंकि फिक्स चार्ज इतनी बड़ी लायबिलिटी है और उसको भी अभी हम लोग दुगना करने जा रहे हैं। प्रति यूनिट जितना भी, प्रति मीटर जितना फिक्स चार्ज है प्रति के भी, उसको अभी डाला गया है डबल करने के लिए और यूनिट प्राइस 1.5 करने के लिए। मंत्री महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमको जो पावर हम परचेज करते हैं 2023 में उसका रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमारा रेट 1.5 किया जा रहा है। ये कहीं से उचित नहीं है। और मैं अपनी बात को समापन की ओर ले चलते हुए आपसे एक आग्रह करेंगे कि एमएसएमई तो जो काम कर रहा है, हम लोगों को एमएसएमई के साथ साथ स्टेट से भी प्रोत्साहन मिलता रहा है इस प्रकार के एक्सपो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो आप जिलावार बड़े रूप में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराइए।
जिससे नए लोगों को इंटरप्राइज की ओर हम लोग बढ़ावा दे सके। बच्चे घरों में तो उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है इतना पढ़ो कि नौकरी मिल जाए। किसी ने अपने घर अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया है इतना पढ़ो कि स्वरोजगार में आओ और अपने साथ 10-15 लोगों को और रोजगार मुहैया कराओ। तो हमें आवश्यकता है लोगों की मेंटेलिटी बदलने की कि स्वरोजगार में आओ और अपने साथ 10 नए लोगों को रोजगार प्रदान करो। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब पूर्व अध्यक्ष पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीज एसोसिएशन श्री बलराज कपूर जी से अनुरोध करूंगा। गुप्ता साहब आप आए। हमारे बीच पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अर्जुन गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं श्री संजीव आजाद जी से अनुरोध करूंगा कि